जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। इसके पहले था प्रकाश का प्रवर्तन। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। अब आ गया प्रवर्तन नहीं, अब अपवर्तन आ गया। इसमें अब थोड़ा सा आपका नाम में चेंजिंग आएगा। इसके पहले था प्रवर्तन, ये अ हटा हुआ था, ये जो अ है ये हटा हुआ था, केवल प्रवर्तन था। लेकिन अब आ गया अपवर्तन। पहले रिफ्लेक्शन था, अब रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। तो इसके पहले डिफिनेशन हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि प्रकाश के जो परिवर्तन होते हैं किसे कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, जल्दी से कॉपी कलम निकाल कर नोट करिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आंसर लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन जब किसी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, या इसको इस शॉर्ट में है, इसे और थोड़ा सा लॉन्ग में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रकाश के किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर है क्या, कि प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरण, देखो यहाँ पर एक आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। ये क्या है, प्रकाश की किरण है। प्रकाश के किरणें एक पारदर्शी माध्यम, ये क्या है, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, ये भी पारदर्शी होना चाहिए, ये भी पारदर्शी होना चाहिए। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश के दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। तो जब ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। इस पारदर्शी और अपारदर्शी परिभाषा इसके बारे में हम क्लियर बता दिए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पीछे आप देखकर आप वीडियो देख सकते हैं और आप समझ लीजिएगा। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जब जिसमें से प्रकाश से आर पार हो जाए। ठीक है, इसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से चलकर एक दूसरे पारदर्शी माध्यम में, देखो ये पारदर्शी माध्यम है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है और उसके दिशा में बदलाव आती है, उसके दिशा में या उसके चाल में दिशा में बदलाव आ जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद देखो, अब आती है बात की पारदर्शी माध्यम होते हैं तो लेकिन अब बहुत इसमें अलग अलग पॉइंट आते हैं। आप कुछ आ जाते हैं कि पारदर्शी माध्यम जो होते हैं कुछ दो माध्यम होते हैं कि अगर ऊपर से अगर प्रकाश नीचे की ओर भेजा गया तो ये क्या हो गया, देखो ये जाना चाहिए था, ये डॉट डॉट लाइन की तरफ, ये जाना चाहिए था डॉट डॉट लाइन की तरफ, डॉट डॉट ना जाकर वो नीचे की ओर मुड़ जाती है। ये क्या होती है, नीचे की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो अगर नीचे से फिर प्रकाश को भेजा जाएगा तो क्या होगा, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स करते हैं और बातें करेंगे। देखिए अब इसके क्या पॉइंट आती है कि दो पॉइंट आती है। माध्यम कितने होते हैं, तो माध्यम दो होते हैं, संघन माध्यम और विरल माध्यम। ये पॉइंट नोट कर लेना। माध्यम कितने होते हैं, दो होते हैं, संघन माध्यम और विरल माध्यम। तो संघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखो संघन माध्यम और विरल माध्यम, ये बहुत ही आपसे बहुत बार पूछा भी है कि संघन माध्यम किसे कहते हैं, संघन और विरल माध्यम में अंतर बताएं, या संघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करें। तो देखिए
तो संघन माध्यम वो माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश की चाल बहुत स्लो हो जाती है संघन माध्यम में। और विरल माध्यम में क्या होते हैं, प्रकाश की चाल एकदम तेजी होते हैं संघन माध्यम की अपेक्षा। ये माध्यम दो पॉइंटों पर निर्भर करते हैं। जब दो दिया गया है तो आपको देखनी है कि प्रकाश की चाल जिसमें ज़्यादा होगा, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो और जिसमें कम होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा वाले को विरल बोलेंगे, और कम जिसमें प्रकाश की चाल होगा उससे हम क्या बोलेंगे, संघन माध्यम बोलेंगे। ठीक है। अब आती है बात कि अब देखते हैं कि ये नीचे की ओर जा रही है। अगर हम प्रकाश से मारे तो ये नीचे की ओर, हम जब यहाँ पर प्रकाश से मारे तो ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर झुक रहा है। तो इसमें सब बताइए कौन सी अब संघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है। ऊपर वाला संघन है कि नीचे वाला विरल है, संघन है। संघन कौन से है, ऊपर वाले या नीचे वाले। देखो संघन कौन है, नीचे वाले। कैसे, क्योंकि आपको बता दिए कि जबकि संघन माध्यम में प्रकाश की चाल स्लो हो जाती है, तो जब स्लो होगा तो क्या झुक जाएगा ना। अगर आप थक जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो आप झुकने लगते हैं। ठीक है। जब दौड़ रहे हैं अब थक जाते हैं तो आपका बॉडी आगे की ओर झुकने लगता है, नीचे की ओर यानी धरती की तरफ। तो इधर देखिए, अब इधर से ये प्रकाश आ रहा है तो ये अब क्या हो गया, अब ये संघन माध्यम में प्रवेश किया। अब इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इधर तो बहुत फास्ट था, इसमें क्या हो गया, अब आराम से तेजी से क्रॉस कर गया। लेकिन इधर क्या हो गया, अब संघन हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे थक कर झुकने लगेगा, और ये झुक करते हुए नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए तो आप पहचान सकते हैं कि संघन कौन है, विरल कौन है। तब जब आप देखिए अब क्या होता है, ये तो पॉइंट हो गया कि जब विरल माध्यम से जब प्रकाश से किरण, इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं या आपसे पूछ सकता है कि इस विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर प्रकाश से डालते हुए एक आरेख खींचिए। आपसे पूछा जा सकता है कि विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर प्रकाश डालते हुए एक आरेख खींचिए, प्रकाश से किरण डालते हुए एक आरेख खींचिए। तो आपको यही आरेख खींचनी है। ओके। देखिए तो इसमें क्या आरेख है, जब हम विरल माध्यम ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, लिख लेना। यहाँ पर विरल, ऊपर वाला क्या है माध्यम, विरल माध्यम, और नीचे वाला है संघन माध्यम। ठीक है। अब देखिए विरल से आया नीचे की ओर, तो ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर। ये देखो, ये बीच वाले एक लाइन है, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो आप इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, डायग्राम बना दीजिएगा, डायग्राम बनाकर लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर, ये क्या है आपका, अभिलंब है, बीच वाला जो लाइन खींचा गया है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है कि सेकेंड आपको से सवाल पूछा जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण को जब संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवाहित किया जाता है, जब संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरणें किस तरह प्रवाहित होती है। ठीक है। उसका एक नामांकित चित्र बनाएं। तो आप देखिए ये क्या है, ये है, देखिए आप क्या यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है ये भी डायग्राम इसी का बनाया गया है, विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर। देखो ये भी वही वाला हाल है। देखो यहाँ पर जरा इसको क्या किया गया है, इसी पर हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पर जो है ये क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पर संघन माध्यम लिखा गया है, ऊपर नीचे विरल माध्यम लिखा गया है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया, तो ऊपर विरल था, नीचे संघन था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वही वाला, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है
जब संघन माध्यम, ऊपर वाला क्या है देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए संघन माध्यम लिखा हुआ है। तो जब संघन माध्यम से, जब प्रकाश किरण जब संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वो अविलंब से दूर भागती है। देखो जाना चाहिए था इस डॉट डॉट लाइन वाले पर, जाना चाहिए था ये डॉट डॉट लाइन जो है ना, ये डॉट डॉट लाइन इस पर जाना चाहिए था, लेकिन वो न जाकर क्या हुआ, अविलंब से दूर भागने लगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका डिफिनेशन क्या कैसे लिखेंगे। जब अगर पूछा जाता है कि आपसे कि जब प्रकाश से किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवाहित होते हैं तो किस ओर मुड़ते हैं, प्रकाश किरणें किस ओर मुड़ती है, तो आप क्या डालिएगा, जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अविलंब से दूर भागेंगे। कैसे, अब तुम ही बताओ। अगर कोई किसी को टॉर्च कर रहा है, बहुत उसको परेशान कर रहा है, तो अब जो परेशान कर रहा है इसको क्या है, देखो ये है संघन माध्यम, इसको परेशान किया जा रहा है इसमें है, तो ये संघन माध्यम में क्या होता है, चाल बहुत कम होती है, तो इसे इधर परेशान किया जा रहा है। और जब इधर से निकला ये जंजाल से, ये इसमें से निकला, इस जंजाल से छुटकारा पाया, तो छुटकारा पाएगा तो नीचे भागेगा। जितना फोर्स, मान लो कि यहाँ पर फोर्स जितना रफ्तार से एनर्जी बर्बाद कर रहा था उतना एनर्जी इधर भी बर्बाद करेगा, तो वो क्या होगा, वो दूर और रफ्तार धर लेगा और ऊपर की ओर भागते जाएगा, इधर की ओर, यानी अविलंब से दूर भागेगा। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा कि जब आपको विरल माध्यम से एमसीक्यू में यानी ऑब्जेक्टिव में भी ये इसको बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा गया है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर प्रवाहित किया जाता है तो किस ओर मुड़ते हैं, प्रकाश किरण किस ओर मुड़ती है। तो विरल माध्यम से आपको देखना है, माध्यम केवल देखना है, विरल से आएगा संघन में तो वो अविलंब की ओर झुकेगा, विरल से जाएगा संघन में, क्योंकि संघन याद रखना, संघन बहुत ही उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, तो वो नीचे की ओर झुकने लगा, हैरान होकर हाँफने लगा, हाँफ कर क्या होगा, झुक जाएगा, और झुक कर नीचे में झुक जाएगा तो क्या होगा, अविलंब की ओर दबने लगेगा। और जबकि तो क्या बोलेंगे इसमें आंसर मान देंगे, अविलंब की ओर। ठीक है, और जबकि अविलंब जब संघन से जब विरल में प्रकाश की किरण जब प्रवाहित होती है तो उसकी किरण किधर की ओर मुड़ती है, तो आप सीधे यहाँ पर आंसर मारना है कि जब आप यहाँ पर डायरेक्ट सोच माइंड में रखना है कि जब विरल से संघन से जाएगा विरल में, जो तेजी उसकी चाल ज़्यादा था उस, अब धीरे धीरे उसमें से माध्यम में उसको छुटकारा पाया गया तो वो क्या दूर भागेगा, इतना रफ्तार की उसको पूछो मत है।